Hello students, once again I welcome all of you to this channel CCP Chemistry Class by प्रशांत सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। आगे के दो वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा है। जिन्होंने भी आगे के दो लेक्चर के वीडियो को नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देख लो ताकि आज का टॉपिक भी आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हम इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल को आप पावर भी बोल सकते हो, आप टेंडेंसी भी बोल सकते हो। मींस हियर we will discuss the potential. You can also say means power, you can also say tendency of इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा है दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। मतलब हम कहेंगे एनोड इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी क्या है, और वी कैन से एनोड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड इलेक्ट्रोड, जहां पे रिडक्शन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। मतलब हम कहेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं तो उसमें हमने पढ़ा था कि जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता था, मतलब जिंक की टेंडेंसी, जिंक का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करने का था। और कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता था, मतलब कि हम कहेंगे कॉपर के इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी, उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने का था। तो वही तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है और दूसरे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। बेसिकली आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एनोड को आप पॉजिटिव साइन से मेंशन करते हैं और कैथोड को आप नेगेटिव साइन से मेंशन करते हैं। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, हमने यहां पे एनोड को नेगेटिव साइन से मेंशन किया था और कैथोड को पॉजिटिव साइन से मेंशन किया था। वो भी इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्यों हम एनोड को नेगेटिव साइन से मेंशन करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव साइन से मेंशन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक का आगे का डिस्कशन। अभी हमने स्टूडेंट डैनियल सेल की बात करेंगे तो वहां पे हमने क्या किया था, हमने जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डुबोया था। मींस ये हमारा है ZnSO4 सॉल्यूशन, और कॉपर के इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर सल्फेट मींस CuSO4 के सॉल्यूशन में डुबोया था। सो ये हमारा है जिंक का इलेक्ट्रोड और ये हमारा है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये दोनों सॉल्यूशन जो है, मतलब कि जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। क्यों? बिकॉज ये दोनों सॉल्यूशन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमको पता है कि दो टाइप के आयंस होते हैं, Zn+2 एंड SO4-2। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी दो आयंस होते हैं, Cu+2 एंड SO4-2। तो स्टूडेंट यहां पे हमने क्या देखा कि जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने जिस सॉल्यूशन में डाला है उसमें Zn+2 के आयंस है। कॉपर इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डाला है वहां पे कॉपर+2 के आयंस है। मतलब मैं कहना चाहता हूं मैंने जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है और उसको जिस सॉल्यूशन में डाला है उसमें उसी मेटल के आयंस है। जिंक के इलेक्ट्रोड को जिसमें डाला है वहां पे Zn+2 के आयंस है, कॉपर के इलेक्ट्रोड को जिसमें डाला है वहां पे कॉपर+2 के आयंस है। अगर आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेना चाहते हो तो आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन ले सकते हो जिसमें Ag+ के आयंस हो गए। अगर आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड लेना चाहते हो तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हो जिसमें Mg+2 के आयंस थे। सपोज यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कॉपर का, तो मीन्स मैंने हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया और उसको मैंने डुबोया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन में दो तरीके के आयन हो गए, कॉपर+2 आयंस एंड SO4-2 आयंस, और ये हमारा है कॉपर का इलेक्ट्रोड
का हमको पोटेंशियल मेजर करना है, वो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी मेजर करनी है। तो सर यहाँ पे क्या किया हमने, कॉपर इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में हमने डाला है वहां पे उसी कॉपर के आयंस भी प्रेजेंट है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, जब भी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तब 3 पॉसिबिलिटी अराइज होती है। मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रोड, सपोज मैं यहां पे कॉपर की बात कर रहा हूं तो लिखूंगा व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड in a solution of its ion, then क्या होगा स्टूडेंट, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो 3 पॉसिबिलिटी अराइज होगी। then 3 possibilities can take place। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे तो मेरा इलेक्ट्रोड कॉपर का था और मैंने उसको जिस सॉल्यूशन में डुबोया है, डाला है, वहां पे कॉपर +2 के आयंस है। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने क्या थिंक की कि ये कॉपर +2 के आयंस इलेक्ट्रोड के साथ टकराएंगे, कोलाइड होंगे, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होगा। मीन्स द कॉपर आयंस, मीन्स हमारा मेटल आयंस विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विल कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड्स में कॉपर के एटम्स होंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, और सॉल्यूशन में कॉपर +2 के आयंस है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स हमारी पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, द मेटल आयंस मीन्स अगर हमने यहां पे लिया है कॉपर +2 आयंस, means we can say metal ions collide with the electrode and do not undergoes any change। मतलब ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी हमने थिंक की कि सर Cu+2 आयंस कोलाइड तो होंगे किसके साथ, कॉपर के इलेक्ट्रोड से, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो अभी हम दूसरी पॉसिबिलिटी स्टडी करेंगे और फिर तीसरी पॉसिबिलिटी स्टडी करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी और तीसरी पॉसिबिलिटी स्टडी करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हमने पहली पॉसिबिलिटी स्टडी की, क्या हुआ उसमें, कॉपर के जो भी आयंस थे, मतलब हमारे जो भी मेटल आयंस थे सॉल्यूशन में, वो कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड तो हुए लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी हम दूसरी पॉसिबिलिटी स्टडी करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हमारा जो भी कॉपर का इलेक्ट्रोड था उसको हमने डुबोया था एक सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन हमारा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। मींस दिस सॉल्यूशन possess 2 आयंस and that is Cu+2 ions and SO4-2 ions। ये हमारा है कॉपर का इलेक्ट्रोड। अभी स्टूडेंट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, कॉपर के इलेक्ट्रोड में बहुत सारे कॉपर के एटम्स होंगे, तो वो कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कॉपर +2 में कन्वर्ट होंगे। मतलब कि ये जो हमारा कॉपर का एटम्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हुए, और ये जो कॉपर का एटम है वो तो अब कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया और वो सॉल्यूशन में जा रहा है। मतलब व्हाट इज अवर सेकेंड पॉसिबिलिटी, द मेटल एटम, हमारा यहां पे मेटल एटम कौन सा है, कॉपर का, द मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या किया इस मेटल एटम ने, लूज किए, लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोड। मतलब इस एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किए, कहां पे लूज किए, इलेक्ट्रोड पे, ऑन द इलेक्ट्रोड, एंड बिकम Cu+2 ions and which will go into the solution। मतलब अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना चाहूं तो ये हमारा कॉपर का एटम था, यस सर, उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और वो बन गया कॉपर +2 आयंस।
एंड दैट कॉपर प्लस 2 आयंस विल गो इनटू द सॉल्यूशन। तो यहां पे स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो, जितने भी कॉपर के एटम्स है कहां पे, इलेक्ट्रोड पे, वो कॉन्स्टेंटली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और वो जो Cu+2 आयंस है वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं। अभी देखो यहां पे स्टूडेंट क्या हुआ, तो हमारा सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल था, मींस जितने Cu+2 आयंस थे उतने ही SO4-2 आयंस थे, लेकिन अभी एक्स्ट्रा Cu+2 आयंस इलेक्ट्रोड पे से सॉल्यूशन में आ रहे हैं। मतलब कि हमारे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या होगा, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा, मींस सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ओके, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोड पे जितने भी कॉपर एटम थे जो मैंने यहां पे बताया, जो सॉलिड फॉर्म में थे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो सर इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रोड पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब आप देखो स्टूडेंट्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज बन गया और हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन गया। तो ये दो चार्ज का जो डिफरेंस डेवलप हुआ, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, ये जो चार्ज का डिफरेंस डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस इन चार्ज, और वी कैन से द डिफरेंस इन पोटेंशियल अराइज बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम यहां पे लिखेंगे द चार्ज डिफरेंस मींस चार्ज का जो डिफरेंस डेवलप हुआ किसके बीच में स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। चार्ज डिफरेंस को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, द चार्ज डिफरेंस, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस अराइज between the electrode and electrolytic solution is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहां पे होता क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड तो नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी ये इलेक्ट्रोड सोचेगा कि मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, मतलब इसकी टेंडेंसी, इसका पोटेंशियल, इसका पावर अप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का, बिकॉज उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो डिफरेंस डेवलप हुआ चार्ज का, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका पोटेंशियल क्या हो गया, पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो अब हम बोलेंगे ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मींस जब भी किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, तब हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये जो हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें हमने क्या देखा, तो यहां पे इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी to lose electron, so this electrode potential is called oxidation potential। मतलब सर इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल टेंडेंसी क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो अब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलूंगा। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। अभी हम स्टूडेंट थर्ड टाइप का डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि सर अभी ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी उसका बिहेवियर, उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते रहेंगे। इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो वोल्ट में मेजर होता है। मतलब कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो उसकी टेंडेंसी वी विल मेजर इन वोल्ट। तो अगेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल measured
इन वोल्ट्स। अगर मैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो पोटेंशियल को हम बोलते हैं ई। सर ये इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सी प्रोसेस हुई? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मतलब ये हमारा जो कॉपर एटम था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया। तो सर इसका जो भी पोटेंशियल है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। सर पोटेंशियल मेजर कैसे करेंगे वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो हम वोल्ट में मेजर करते हैं वो कैसे मेजर होता है, उस टाइम हम पढ़ेंगे। अभी लेते हैं कि सर इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जो हम वोल्ट में मेजर करने वाले हैं वो हमने लिया है शायद -0.34 वोल्ट। मतलब कि सर कॉपर में से कॉपर +2 बनता है। यस सर, ये कॉपर है, उसमें से कॉपर +2 बनता है और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज होने वाले हैं, उसकी टेंडेंसी हमको पता है, उसका पोटेंशियल हमको पता है कितना है, -0.34 वोल्ट। अभी स्टूडेंट एक और बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करता है और उसकी वैल्यू मुझे मिली है -0.34 वोल्ट। हमने पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक दूसरे से एकदम अपोजिट होती है। मतलब अगर मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हम मेजर कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज एग्जैक्टली अपोजिट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब हम इसका ये वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। सर यहाँ पे Cu का Cu+2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब वो ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वैल्यू हमने मेजर की तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं। Cu+2 में से फिर Cu बना सकते हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.34 वोल्ट। तो दिस इज अवर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and this one is our reduction potential. तो एक लाइन में बोलना चाहता हूं, the oxidation potential is the reverse of reduction potential एंड वाइस वर्सा। मींस अगर किसी इलेक्ट्रॉन का हमने रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया तो रिडक्शन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। तो जो हमने वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की मेजर की उसकी अपोजिट वैल्यू हो जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यहां पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, उसके एग्जैक्ट अपोजिट वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारी है सेकेंड पॉसिबिलिटी। मतलब स्टूडेंट मैंने क्या बोला, जब भी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो 3 पॉसिबिलिटी अराइज होती है। पहली पॉसिबिलिटी में हमने देखा कि जब भी कोई कॉपर आयंस मतलब मेटल आयंस इलेक्ट्रोड से कोलाइड हो गए तो कुछ भी नहीं होता था, तो वो हमने देख लिया। यहां पे हमने क्या देखा, तो जब भी कोई कॉपर आयंस इलेक्ट्रोड से कोलाइड होते तब द एटम विच इज प्रेजेंट इन कॉपर इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पे गए, इलेक्ट्रोड पे, और कॉपर मेटल कहां पे, आयंस कहां पे गए, सॉल्यूशन में। तो उसी वजह से इस दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस डेवलप हो गया, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो गई, जिसको हमने बोला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टूडेंट इस टॉपिक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। क्या होगा तीसरी पॉसिबिलिटी में? सो हमारा जो भी कॉपर का इलेक्ट्रोड था जिसमें बहुत सारे कॉपर के एटम्स थे, जिसको हमने एक सॉल्यूशन में डुबोया था जो हमारा था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विच possess Cu+2 आयंस एंड SO4 - 2 आयंस। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी स्टडी कर ली, अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी स्टडी करेंगे। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कॉपर +2 के आयंस इलेक्ट्रोड के साथ कोलाइड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन में जो भी कॉपर एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब सर दिस Cu+2 आयंस विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोड। मतलब ये हमारे Cu+2 आयंस थे जो हमारे सॉल्यूशन में थे, वो क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। मींस Cu+2 आयंस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। मींस ये जो भी Cu+2 आयंस है वो कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके यहाँ पे कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। मींस वी कैन से इन अ थर्ड पॉसिबिलिटी
द मेटल आयंस, यहां पे हमारा मेटल आयंस है Cu+2 आयंस, कोलाइड विथ इलेक्ट्रोड, यहां पे हमारा इलेक्ट्रोड कॉपर है, मीन्स वी कैन से द मेटल आयंस कोलाइड विथ इलेक्ट्रोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट क्या करेंगे? कॉपर आयंस कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम। मेटल हमारा कॉपर एटम है, मतलब सर एवरी मेटल आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर स्टूडेंट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो ये Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। मतलब ये Cu+2 कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट होगा क्या यहाँ पे? सपोज ये हमारा कॉपर का एटम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए? Cu+2 को, तभी तो उसने एक्सेप्ट किए। तो सर ये कॉपर के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अभी ये कॉपर का एटम तो Copper+2 बन जाएगा। उसी तरह एवरी कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एवरी कॉपर एटम विल कन्वर्टेड इनटू Cu+2 आयंस। तो स्टूडेंट अभी यहां पे क्या होता है? पहले हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल था, मतलब जितने पॉजिटिव आयंस थे उतने ही नेगेटिव आयंस है। अभी ये जो पॉजिटिव आयंस है वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेकर प्योर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कि एज टाइम गोज the amount of Cu+2 ions, or we can say the concentration of Cu+2 ions in a solution will be decrease, or by default we can say the amount or concentration of SO4-2 ion will be increase। मतलब थोड़ी देर के बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें Cu+2 कांस्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, किसमें? कॉपर में, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है। मतलब आफ्टर सम टाइम्स द सॉल्यूशन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। स्टूडेंट सॉल्यूशन will become negatively charged और साइमल्टेनियसली बोलो यहां पे क्या हो रहा है? एवरी कॉपर एटम लूज इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर एटम तो Copper+2 में बन रहे हैं, मतलब हमारे इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो रहा है। तो जो प्रोसेस हमने सेकेंड पॉसिबिलिटी में स्टडी की उससे एग्जैक्ट अपोजिट हुआ। वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बन रहा था और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन रहा था। यहां पे सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन रहा, सॉरी सेकेंड पॉसिबिलिटी में हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बन रहा था और सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज बन रहा था। यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट? हमारा सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बन रहा है क्योंकि Copper+2 जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो कांस्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब SO4 का अमाउंट बढ़ रहा है, और यहां पे एवरी कॉपर विल कन्वर्ट इनटू Cu+2, मतलब इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो सर उसकी वजह से फिर से चार्ज का डिफरेंस डेवलप हुआ, यहां पे फिर से पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्यों? कि सर इलेक्ट्रोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है और सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। तो जब भी किसी चार्ज का डिफरेंस होगा जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसकी वजह से जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस अगेन वी कैन से द डिफरेंस इन चार्ज, और वी कैन से द चार्ज डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अराइज, फिर से अराइज हुआ, द चार्ज डिफरेंस अराइज बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट मतलब ये जो चार्ज का डिफरेंस डेवलप हुआ उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो अभी आगे की बात करेंगे। अब स्टूडेंट क्या होता है, यहां पे ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, मतलब वो अब बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मैं किसी और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा। मतलब ये जो चार्ज में डिफरेंस डेवलप हुआ उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मतलब हम फिर बोलेंगे सर इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो अब हम उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज हमको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो अगेन हियर the electrode has
tendency to gain electrons so that such electrode potential is called, or such electrode potential is known as रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की हो गई, उस टाइम उस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कि हमको पता हो गया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो टाइप के हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उस टाइम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी शो करता है। एक पोटेंशियल को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, उस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करता है। तो अभी स्टूडेंट मैंने सेकेंड पॉसिबिलिटी में बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे, वो जो पोटेंशियल है उसको हम वोल्ट में मेजर करेंगे। तो अगेन द रिडक्शन पोटेंशियल और यू कैन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर इन वोल्ट, मेजर्ड इन वोल्ट। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो पोटेंशियल को हम बोलते हैं ई। सर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो सर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब जो भी Cu+2 आयन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सपोज हमने मेजर किया है 0.34 वोल्ट। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिडक्शन शो करता है तो रिडक्शन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू रिडक्शन की होती है तो अपोजिट वैल्यू भी हम मेजर कर सकते हैं। यस सर, पोटेंशियल को हम ई से मेंशन करते हैं और सर अपोजिट मतलब ये रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? Cu में से Cu+2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -34 वोल्ट। मींस मैंने सेकेंड पॉसिबिलिटी में लिखा था द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन पोटेंशियल आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। सो स्टूडेंट्स हमने देखा समटाइम्स इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का। और समटाइम्स इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। अभी मैं आपको बताता हूं कि डैनियल सेल में हमने क्या देखा था। तो डैनियल सेल में हमारे पास था जिंक का इलेक्ट्रॉन, और जिंक का इलेक्ट्रॉन लूज करता था। क्यों करता होगा? बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन पे सेकेंड पॉसिबिलिटी होती होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या थी? तो वहां पे जिंक का जो भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन पे इकट्ठा हो गए और वो जिंक का एटम Zn+2 में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा। मतलब क्या होता होगा सर? हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनता है और सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसको हम एनोड बोलते हैं। तो यस सर, यहाँ पे हमारा जो एनोड है वो तो एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से हम एनोड को नेगेटिव साइन से मेंशन करते हैं। चलो डैनियल सेल में हमने देखा था कॉपर का इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता था। क्यों करता होगा? बिकॉज वहां पे ये तीसरी पॉसिबिलिटी होती होगी। कैसे? तो वो जो भी कॉपर के एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन में जाते हैं, वहां पे वो Cu+2 आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज बनता होगा। तो ये कॉपर अब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है हम बोलते हैं रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड टर्मिनल। तो सर यहाँ पे हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पर क्यों? उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई कैथोड को हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से मेंशन करते हैं। चलो और एक आगे की बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंस। ओके सो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो दो टाइप्स की है। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो करता है, तब हम बोलेंगे सर ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं, तब हम बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीडेशन होता होगा, मींस हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन पे रिडक्शन होता है, मतलब वहां पे हम बोलेंगे सर इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मेजर करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ऑलवेज रिडक्शन के फॉर्म में ही, मींस रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। हमको पता है स्टूडेंट कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता होगा,
अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बजाय उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही वैल्यू वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो जो आईयूपीएसी रूल्स डिसाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल्स the potential of every electrode, मतलब उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल ऑफ एवरी इलेक्ट्रोड आर रिप्रेजेंटेड एज अ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूं कि हमको पता है कि डैनियल सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, मतलब सर जिंक का ऑक्सीडेशन होकर जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो भी पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रूल्स क्या कहते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भले वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। मींस हम अगर ये वैल्यू हमारी हो गई है 0.76 वोल्ट, तो हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एक्जैक्टली अपोजिट द रिडक्शन पोटेंशियल, हमने अभी देखा। तो यस सर, यहाँ पे Zn+2 का जिंक में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो उसका वैल्यू हम लिखेंगे -0.76। मतलब भले हमारा इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, मतलब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू शो करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल्स एवरी इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में मेंशन करते हैं। पता है डैनियल सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड पे क्या होता था? रिडक्शन होता था, तो वो तो हमने पता ही है कि सर कॉपर+2 रिडक्शन होके कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमने पढ़ा है 0.34 वोल्ट। अभी ये ऑलरेडी रिडक्शन के फॉर्म में ही है, तो उसको फिर ऑक्सीडेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज जो भी पोटेंशियल है उसको हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में स्टडी करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास क्या होगा स्टूडेंट? सर ये वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? हमको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी शो की है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो की है, लेकिन ये जो वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं, ये वैल्यू मेजर कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वहां पे हम स्टडी करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोड अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जिसको हम 0 से मेंशन करते हैं, तब हम उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू या तो फिर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करेंगे। उसी तरह हम कॉपर की भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अच्छी तरह से पहले तो स्टडी करें, फिर शेयर करें अपने और फ्रेंड के साथ, और लाइक करें और कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वंस अगेन।